अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने पीएम लैपटॉप स्कीम में अप्लाई किया था तो आपको मुबारक हो। अब आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपका नेम जो है वो वेटिंग लिस्ट में है तो आपने क्या करना है, और उसके अलावा कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। लैपटॉप वसूल करने से पहले आपको कौन सा मैसेज आएगा, लैपटॉप वसूल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ले जाने पड़ेंगे, किन सिलेक्टेड स्टूडेंट को लैपटॉप जो है वो हाथ में देकर वापस ले लिया जाएगा जो स्टूडेंट सिलेक्टेड लिस्ट में शामिल हैं, और उसके अलावा लैपटॉप कब मिलेंगे और किस क्राइटेरिया पर मिलेंगे, और क्या आपका नेम सिलेक्टेड लिस्ट में आया है या नहीं, और उसके अलावा अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो डिसअप्रूव हो चुका है, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल NA आ रहा है या डिसअप्रूव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। आज की इस वीडियो में आपके एक एक सवाल का आज मैं डिटेल से आंसर दूंगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, और नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं मजीद इंफॉर्मेशन के लिए। अब चलो जी स्टार्ट करते हैं। आपने यहां पर सिंपल गूगल में आना है और यहां पर आकर आपने टाइप करना है पीएम लैपटॉप स्कीम फेज 4। तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस। सबसे पहले जी हम अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस साइट पर आ जाएंगे, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब यहां पर आपने सिलेक्ट करना है आपने यूनिवर्सिटी का सिटी आया कि आपकी यूनिवर्सिटी किस सिटी में है। तो यहां पर जी मेरी है मुल्तान में, मैं यहां पर आकर जी सिलेक्ट कर लेता हूं मुल्तान। आपकी जो हो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद मुल्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी वो यहां पर आपको मिल जाएंगी। मैं यहां से BDU सिलेक्ट कर लेता हूं, और उसके बाद आपका कैंपस कौन है, मेन कैंपस है। यहां पर आपके जितनी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस होंगे वो यहां पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं यहां पर मेन कैंपस, और उसके बाद डिपार्टमेंट आपका जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। मेरा जी स्पोर्ट्स साइंस है, मैं यहां से ये सिलेक्ट कर लेता हूं। आपका जो भी डिपार्टमेंट हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका जी लेवल कौन सा है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। 18 ईयर एजुकेशन है, मेरी है 16 ईयर, आपने इसको क्लिक करना है। और उसके बाद आपका ईयर ऑफ स्टडीज कौन सा है। अगर आपका फॉर एग्जांपल दूसरा सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो चुका तो आप ईयर ऑफ स्टडीज 1 सिलेक्ट करेंगे। मैं यहां से 1 सिलेक्ट कर लेता हूं। इसी तरीके से अगर आपका फॉर एग्जांपल चौथा सेमेस्टर है तो आपने ईयर ऑफ स्टडी जो है वो 2 सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आप यहां पर फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्टेड है, कौन से स्टूडेंट जो हैं वो वेटिंग में है। और यहां पर देखिए आपको एक डिसअप्रूव्ड NA का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। बहुत सारे आप मेरे व्यूअर जो हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो यहां पर आपका सवाल होगा कि NA डिसअप्रूव का क्या मतलब है। अब यहां पर मैं आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, डिटेल आंसर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर देख सकते हैं BS के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी यहां पर डिटेल आ गई। आपके फॉर एग्जांपल जो भी आपने यहां पर डिपार्टमेंट सर्च किया होगा उसके मुताबिक आ चुकी होगी। अब यहां पर आप इसे नेक्स्ट भी कर सकते हैं। इधर देखें, यहां पर नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट यहां पर पेज आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप यहां पर नेक्स्ट करेंगे आपके पास नेक्स्ट जो है वो पेज आ जाएगा। और उसके अलावा अगर यहां सर्च में आकर आप अपने फॉर एग्जांपल के तौर पर नेम भी सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहां पर। अब आपको यह समझ आ गई कि किस तरह आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें हैं जो वो मैं बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं यहां पर वेटिंग वाले स्टूडेंट के बारे में, क्या इनको यहां पर लैपटॉप मिलेगा। अब मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं, मुझे फेज 3 में लैपटॉप मिला था। यहां पर मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी अपलोड की थी कि किस तरह आप फेज 3 में अप्लाई कर सकते हैं, फेज 4 में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कैसे अप्लाई किया था, मुझे कैसे मिला था, एक एक चीज मैंने अपनी वीडियोस में जो है वो डिस्कस किया है। और उसके अलावा मैंने फेज 3 में जो लैपटॉप मिला था उसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की है, तो ये वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप जाकर बात कर सकते हैं। अब आते हैं जी वेटिंग के बारे में। देखें जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा नाम जो है वो सबसे पहले सिलेक्टिंग लिस्ट में जो है सिलेक्टेड स्टूडेंट में था, और उसके बाद जी लिस्ट जो है वो अपडेट हुई। देखिए मैं आपको बता दूं ये लिस्ट जो है वो अपडेट होती रहती है, आपने टेंशन नहीं लेनी। मेरा नाम जो है वो सिलेक्टेड लिस्ट में था, फिर स्टूडेंट को जो है वो लैपटॉप मिलना जो है वो स्टार्ट हो गया, सबको मैसेज आना स्टार्ट हो गया, लेकिन मुझे मैसेज नहीं आया। जब मैंने दोबारा लिस्ट को आकर यहां पर विजिट किया तो मेरा नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में आ चुका था। मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर कुछ अरसे बाद जी फिर से लिस्ट अपडेट हुई, फिर जी जनाब मोहतरम मेरा नाम जो है वो सिलेक्टेड लिस्ट में आ गया। मैं खुश हो गया, भाई अब मुझे भी लैपटॉप मिलेगा। फिर जी दोबारा लिस्ट अपडेट होगी, फिर जी मुझे वेटिंग में डाल दिया गया। अब वेटिंग वाले स्टूडेंट जो है वो उनको मिलेगा या नहीं, अब उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूं। देखें आपका नाम अगर सिलेक्टेड में है वो तो आपको कंफर्म है कि आपको लैपटॉप मिलेगा, लेकिन कुछ सूरतें हैं जिसमें अगर आप सिलेक्ट भी हो गए
तब भी आपको नहीं मिलेगा, वो मैं अभी अपने आखिरी क्वेश्चन में बताऊंगा। अब अगर आपका नेम वेटिंग में है तो यहां पर जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है, अगर इनमें से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको पहले लैपटॉप मिल चुका है, क्योंकि जब आप लैपटॉप रिसीव करने जाएंगे तो वहां पर आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपका जो है फॉर एग्जांपल के तौर पर आपका आईडी कार्ड देखा जाएगा, और उसके अलावा जी आपकी जो पिछले प्रीवियस सेमेस्टर की सीजीपीए जो होगी और जो लेटेस्ट सेमेस्टर जो आप कर रहे होंगे उसकी सीजीपीए देखी जाएगी। अगर उसमें आप पूरे उतरते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा, अगर नहीं आप पूरे उतरते, आपकी सीजीपीए जो है वो कम हो गई, या इसके अलावा आप जब लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उस दौरान आपकी डिग्री एंड हो चुकी है, तो आपको लैपटॉप जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब यहां पर जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है वो डिसअप्रूव हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले लैपटॉप लिया है, या उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे स्टूडेंट जिनकी जो है डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो उनकी जगह आ जाते हैं वेटिंग वाले स्टूडेंट ही। अगर आपको फेज 1 में नहीं मिलता तो आपको फेज 2 में मिल जाता है, आपको फेज 3 में मिल जाता है। मतलब ये नहीं कि अभी जैसे फेज 4 चल रहा है, आपने अप्लाई किया, आगे फेज 5 आएगा तब आपको मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह रहा। आपको जितने भी स्टूडेंट होंगे ना उनको फेज वाइज जो है वो बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट को बुला लेते हैं, फिर सेकंड डिपार्टमेंट को बुला लेते हैं, फिर थर्ड डिपार्टमेंट को बुला लेते हैं। इस तरह से जी आपको लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जैसे जैसे जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट निकलते जाएंगे, जो सिलेक्टेड होंगे, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, तो उसकी जगह वेटिंग वाले स्टूडेंट जो है वो आते रहेंगे। अब आपके पास लैपटॉप वसूल करने के लिए मैसेज कौन सा आएगा, तो ये मैसेज आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये मैसेज आपको आएगा कि आप सिलेक्टेड स्टूडेंट में शामिल हैं, आप अपना लैपटॉप जो है वो रिसीव कर सकते हैं। मुझे ये मैसेज आया था कि आप BZU के जिन्हा एडिटोरियम से आकर आप अपना लैपटॉप जो है वो रिसीव कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं लैपटॉप वसूल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लेके जाएंगे, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो आपको लेके जाना पड़ेगा, और उसके अलावा आपका जो भी प्रीवियस जो फॉर एग्जांपल जिस सेमेस्टर पे आपने अप्लाई किया था उस सेमेस्टर का रिजल्ट, और जो अब आपने अगर सेमेस्टर कर रहे हैं अगर उसका रिजल्ट आ चुका है तो वो भी आपने लेके जाना होगा। आपका डिपार्टमेंट के जो HODs हैं वो आपको बता देंगे। अब किन स्टूडेंट्स को लैपटॉप हाथ में देकर वापस ले लिया जाएगा, वो ऐसे कौन से सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिलेक्टेड स्टूडेंट जिनको फॉर एग्जांपल के तौर पर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की डेट आ चुकी है, लैपटॉप के लिए उन्हें मैसेज भी आ चुका है, लेकिन उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो उनको लैपटॉप नहीं मिलेगा। अगर वो अपने वहां पर जी CGPA की फॉर एग्जांपल आप कॉपी लेके जाते हैं, वहां पर आपकी सप्ली आ गई तो वहां भी आपको लैपटॉप जो है वो नहीं दिया जाएगा, आपको लैपटॉप देकर वापस ले लिया जाएगा। अगर आप की डिग्री कंप्लीट हो गई है, या आपको कोई सप्ली आ गई है, या आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं, जैसे आपको मैंने कहा है कि आपका CGPA जो आपने कॉपी दी होती है वो चेक करते हैं, या उसके अलावा आपको वो चेक करते हैं कि आपको आया कि लैपटॉप मिला है या नहीं। अगर आपको पहले लैपटॉप हासिल कर चुके हैं तो आपके पास जो भी लैपटॉप दिया होगा वापस जनाबे मोहतरम। तो ये वो स्टूडेंट है जो सिलेक्ट होने के बावजूद उनसे लैपटॉप जो है वो ले लिया जाएगा, उनको लैपटॉप जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं जी लैपटॉप कब मिलेंगे और किस क्राइटेरिया पर मिलेंगे। देखिए ऑल क्राइटेरिया जो है वो इस वक्त मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब बात होती है कि लैपटॉप जो है वो कब मिलेंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो लैपटॉप मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, डिपार्टमेंट वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब आपको लैपटॉप कब मिलेगा, आपको लैपटॉप तब मिलेगा जब आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा जो मैं आपको बता चुका हूं। HEC की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि आप अपना लैपटॉप जो है वो रिसीव कर सकते हैं। और क्या आपका नेम सिलेक्टेड लिस्ट में आया है या नहीं वो मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो डिसअप्रूव आ चुका है, देखिए आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा डिसअप्रूव्ड और यहां पर NA, इसका क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते हैं तो आपका जो है वो स्टेटस डिसअप्रूव हो जाता है, या अगर आप अप्लाई के दौरान जो है वो गलती करते हैं, या आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में जब आपने अप्लाई किया था अप्लाई के दौरान आपने कोई गलती किया तो यहां पर जी आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो डिसअप्रूव आ जाता है। तो आपने फॉर एग्जांपल के तौर पर आप डेडलाइन गुजरने के बाद अप्लाई किया है तब भी यही ऑप्शन आपको यहां पर शो होगा। तो इसका ये बेहतर हल ये है कि आप अपने किससे राब्ता करेंगे, फोकल पर्सन से राब्ता करेंगे। फोकल पर्सन से किस तरह राब्ता करते हैं तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अप्लाई के दौरान मैंने बताया था कि किस तरह फोकल पर्सन से राब्ता कर सकते हैं। अगर आपका
स्टेटस जो है वो डिसअप्रूव है, तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं। देखिए आपका जो फोकल पर्सन होगा वो अब भी इसमें करेक्शन कर सकता है, वो HEC से राब्ता करेगा कि ये जो है वो मैंने करेक्शन किया है, उसके बाद आप यहाँ सिलेक्टेड कैंडिडेट में जो है वो आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको एक एक चीज समझ आ चुकी होगी। अगर उसके बाद फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।